अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बायोलॉजिकल कंट्रोल। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आज के तरक्की याफ्ता दौर में हम अपनी अर्थ को और अर्थ के रिसोर्सेज को जेपरडाइज कर रहे हैं। अपने ही हाथों से इंसान और इंसानी सरगर्मियाँ अपनी ही सराउंडिंग्स को, अपने ही माहौल को, अपने ही रिसोर्सेज को अफेक्ट कर रहे हैं। आज के दौर में हम बढ़ती हुई इंसानी आबादी की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि उस सॉइल में जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उसकी पैदावार और उसकी यील्ड में इजाफा हो। इसके लिए हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र्स। फिर उन्हीं क्रॉप्स, उन्हीं कैश क्रॉप्स और हमारी बेसिक क्रॉप्स पे बहुत सारे पेस्ट जो हैं उनको डैमेज करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ पेस्ट। पेस्ट हर वो ऑर्गेनिज्म है जो इंसानों को और इंसानों की बिलोंगिंग्स को डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म पेस्ट कहलाता है। तो हमारी फसलों को, वीट को, राइस को और कॉटन को और हमारी जो बाकी कैश क्रॉप्स हैं, शुगर केन है, उसके अलावा हमारे पास कपास है और सोयाबीन है। तो हमारी जो बेसिक कैश क्रॉप्स हैं वो और जो फोडर क्रॉप्स हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स डैमेज करते हैं। तो जब इंसेक्ट्स एज अ पेस्ट यूज़ होते हैं तो उन्हें हम इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। तो उन्हीं इंसेक्ट पेस्ट को किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए आज के दौर में हर ज़री मुल्क के अंदर बेतहाशा टनों के हिसाब से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इन केमिकल्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। यही वो केमिकल्स हैं इन फसलों से, फील्ड से, रेन वाटर के थ्रू पॉन्ड्स के अंदर और लेक्स के अंदर एक्यूमुलेट होते जाते हैं। ना सिर्फ ये एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करते हैं, बल्कि जिन क्रॉप्स को हम प्रोक्योर करते हैं, जिन क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं, उनके थ्रू, उनके फ्रूट्स के थ्रू, उनके ग्रेन्स के थ्रू, उनके लीव्स के थ्रू ये केमिकल्स हमारे अंदर पहुंचना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये केमिकल्स इंसानों में और इंसानों के साथ साथ बाकी जानवरों में अक्यूमुलेट होते हैं, बायोक्यूमुलेशन होती है, उनकी बायो मैग्निफिकेशन होती है, तो इसके बड़े एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ना सिर्फ हमारी लाइफ पे बल्कि हमारी सराउंडिंग्स में और एक्वेटिक रिसोर्सेज और वाटर बॉडीज़ के अंदर जो बाकी लाइफ है, फिशेज़ हैं, एल्गी है, इंसेक्ट्स हैं और फ्रॉग्स हैं, एम्फीबियंस हैं, जितनी भी बाकी हयात है जो पानियों में है, वो इंसानी सरगर्मियों का शिकार हो रही है। तो समरी है, हम आज के दौर में कैश क्रॉप्स को इन्हांस करने के लिए, उनकी यील्ड को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा बेतहाशा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड और हर्बिसाइड्स और फंगीसाइड्स का इस्तेमाल करें, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक सीरियस थ्रेट पोज कर रहे हैं। ना सिर्फ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स कॉज करें, बल्कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स के साथ साथ वो ह्यूमन बींग्स को और हमारी सराउंडिंग्स में जो लाइफ है उसको भी डैमेज करें। तो ज़रूरत इस अमर की है। बायोलॉजिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो सर जोड़कर बैठ गया है कि कैसे कैसे हम इस मसले को
डील करें और टैकल करें। तो कांग्रेचुलेशन, ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू पीपल। बायोलॉजिस्ट ने अप्लाइड इकोलॉजी के अंदर एक प्रैक्टिस और एक अप्रोच मुतारफ करवाई है जिसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के नाम से याद करते हैं। तो वो टेक्निक जिसमें हम इंसेक्ट पेस्ट को या बाकी पेस्ट को किल करते हैं बाय द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स। दिस मेथड एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, ये जो वर्ड बायोलॉजिकल है इसका मतलब है यूज ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को यूटिलाइज करना, लिविंग थिंग्स को यूज करना, लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करके इनको ब्रुए कार लाकर पेस्ट को कंट्रोल करना या पेस्ट को किल करना। तो जब हम इंसेक्ट पेस्ट या जो बाकी पेस्ट से हमारी फसलों के, जो इंसानों और इंसानों की फसलों को डैमेज कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उन पेस्ट को रिमूव करना, एलिमिनेट करना, उनको किल करना, उनको कंट्रोल करना बाय अडॉप्टिंग द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ऐसा मेथड जो है और ऐसी अप्रोच जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाती है। तो पेस्ट किल होते हैं और याद रखिएगा इसका फायदा ये है इस अप्रोच का, इट इज इको फ्रेंडली। ये जो अप्रोच है ये इको फ्रेंडली है। इसका मतलब ये है ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये माहौल दोस्त पॉलिसी है, ये माहौल दोस्त जो है अप्रोच है, इको फ्रेंडली मैयर है ये, जिससे हमारे एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को डैमेज नहीं होता। तो माहौल दोस्त अप्रोच है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसको हम अब डिफरेंट एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। वॉलनट ट्रीज जो हैं, अखरोट के जो दरख्त हैं, जिन बागात में, जिन बागीचों में और जिन खेतों में वॉलनट ट्रीज जो हैं वो कल्टीवेट हुए होते हैं, वहां पे इनका एक पेस्ट है दैट इज कॉल्ड एफिड। एफिड एक कीड़ा है, कीड़ों की किस्म है जिन्हें प्लांट्स लाइस भी कहते हैं। ये अक्सर प्लांट्स के एक्टोपैरासाइट्स होती हैं। अपनी स्टाइलट से और अपने माउथ पार्ट से ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के फ्लोएम में पंक्चर करती हैं और उस पंक्चर्ड पार्ट ऑफ फ्लोएम में से ये सैप को सक करती हैं और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वेजिटेबल्स को और फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स को एफिड जो हैं वो डैमेज करते हैं। इस तरह वॉलनट ट्रीज को भी ये डैमेज करते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। तो इन एक्टोपैरासाइट्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं वेस्प की स्पीशीज। तो जब वेस्प को एज अ कंट्रोलर और एज अ प्रीडेटर लॉन्च किया जाता है वॉलनट ट्रीज पे, ताकि ये वाले वेस्प और ये इंसेक्ट जो हैं वो एफिड्स को कंट्रोल करें और किल करें, तो एक्चुअली वेस्प इनके पैरासाइट हो जाते हैं। तो एफिड्स एक्चुअली वॉलनट ट्रीज के पैरासाइट हैं। तो प्लांट्स को इन पैरासाइट से और पेस्ट से बचाने के लिए हम इन इंसेक्ट्स के पैरासाइट्स को लॉन्च करते हैं, इनके प्रीडेटर्स को लॉन्च करते हैं। तो यही वेस्प जब एफिड्स पे पैरासिटिज्म करते हैं तो ये इनको खा जाते हैं। तो एक्चुअली वेस्प को अपनी फूड मिल जाती है, अपना विक्टिम और शिकार मिल जाता है, प्रे मिल जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि किसानों को वॉलनट ट्रीज पे जो उनके पेस्ट होते हैं उससे छुटकारा मिल जाता है। सेम इसी तरह हम गिप्पी नामी फिशिस को यूज कर सकते हैं मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल करके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गिप्पी वो फिशेज होती हैं, ये पॉन्ड की फिशेज होती हैं, छोटी छोटी फिशेज होती हैं। इनको लॉन्च किया जाता है डिफरेंट एक्वेटिक बॉडीज के अंदर मॉस्कीटो को किल करने के लिए।
तो मॉस्कीटोज मलेरिया का जो बाइस बनते हैं और जो डेंगू का बाइस बनते हैं। तो अगर इन मच्छरों को गिप्पी फिशेस के थ्रू कंट्रोल किया जाए तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है जिससे मलेरिया को और डेंगू को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस मेथड को यूज़ करके। इसी तरह किसी फील्ड के अंदर मतलब पोटैटो का फील्ड है और वहाँ पे रैट्स एज अ पेस्ट हैं, तो उन पेस्ट को हम रैट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको किल करने के लिए जब हम वहाँ पे कैट्स लॉन्च करते हैं, तो जब बिल्लियाँ जो हैं इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं किसी खेत में जहाँ पे रैट्स को कंट्रोल किया जाता है, तो ये जो टॉम एंड जेरी का खेल है, दिस इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। So it's all about biological control and its impact and its example. Take care. Allah Hafiz.